बीजेपी की जीत के बाद आजादी में बंगाल, टीएमसी के झंडे को उखाड़ फेंक रही जनता। बंगाल में टीएमसी के कब्जे से मुक्ति। तो पश्चिम बंगाल में 15 सालों तक ममता बनर्जी के राज में जनता को कितनी परेशानियां झेलनी पड़ी, क्या कुछ सहना पड़ा, कितने ज्यादा परेशानियों से गुजरना पड़ा, ये इस बात का गवाह है कि जब बीजेपी ने जीत दर्ज की तो जनता झूम उठी। जनता सड़कों पर उतर पड़ी और अपने 15 साल से दबाए हुए इस गुस्से को उन्होंने अपने तरीके से बाहर निकालने का तरीका ढूंढ लिया। और हर जगह पर एक तरह से अगर आप देखेंगे तो लोगों ने मानो आजादी की सांस ली है। एक ऐसी जकड़न जिसे 15 सालों तक उन्होंने झेला, एक ऐसा इनविजिबल चेन जिसने इन्हें बांध रखा था, जिसके खौफ में, डर में ये इतने सालों से चुपचाप हर कुछ सहते रह रहे थे। जब वो खौफ मिटा, जब वो डर मिटा, जब वो चेन टूटी तो लोगों ने आजादी का आप कह सकते हैं कि स्वाद चखा। और इसके बाद अपना इतने समय से दबाया हुआ गुस्सा जो है उन्होंने इस चंद घंटों में, यानी जीत के चंद घंटों में निकाल दिखाया। जहां भी टीएमसी के झंडे दिखे, चाहे वो हॉस्टल हो, स्कूल हो, कॉलेज हो या फिर खुद तृणमूल के दफ्तर के आप कह सकते हैं कि दफ्तर में लगे हो, हर जगह से जनता ने इस झंडे को उखाड़ फेंका। कुछ इस कदर ही जिस कदर से उन्होंने 15 साल के ममता बनर्जी के शासन को इस बार चुनाव में उखाड़ फेंका। इस बार जनता ने वही गुस्सा, वही आक्रोश जो है कुछ घंटों के अंदर दिखाया, जिसे वो इतने सालों से डर और भय की वजह से दबा कर रख रहे थे। हम बात कर रहे हैं जो तस्वीरें सामने आ रही है उन्हें लेकर, चाहे वो फाल्टा में टीएमसी के दफ्तर में तोड़फोड़ करनी हो या फिर अब अगर आप कहेंगे कि वीरभूम से भी एक तस्वीर सामने आ रही है जो कि एक स्कूल की है। और स्कूल में भी आप सोचिए, स्कूल के ऊपर भी जहां पर न्यूट्रल होना, अपनी भावनाओं को व्यक्त करना, फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, ये चीजें सिखाई जाती है, वहां पर भी तृणमूल कांग्रेस का झंडा लगा कर रखा गया था और उसे भी हटाने का काम जो है किया गया है वीरभूम में। अगर आप कहेंगे कि यहाँ पर भी जो है इसका एक झलक देखिए, आपको बता दें कि वेदानव विद्यालय के जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने टीएमसी के झंडे को उखाड़ फेंका। एबीवीपी का झंडा और बीजेपी का झंडा जो है वहां पर लगाया गया है, उसकी तस्वीरें सामने आ रही है, कॉन्वर्सेशन भी दिखा है जो आपस में ही करते दिख रहे थे। देखिए ये तस्वीरें किस तरीके से ये तस्वीरें निकल कर सामने आई है। তাদের কাছেও বার্তা মাইন্ডে রাখবে, মাথায় রাখবে, এটা কলেজের রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনের মধ্যেই আছে। বহিরাগত কোনো ছেলে এখানে এটা বরাবরই ছাত্র পরিষদ থেকে শুরু করে তৃণমূল ছাত্র বহিরাগতদের সেটা যেন না দাদা 3 নম্বর চলে গেছে, 8 নম্বর নাই, 4 নম্বরের বদলে ছাড়াতে হবে। বাইরের কোনো ছেলেকে যেন অ্যালাউ না করা হয়। দেবজিৎকে বলো আমার সম্বন্ধে, দেবজিৎকে বলো আমাদের জানে তোমার সম্বন্ধে বলে রাখো। দেবজিৎকে বলো আমাকে দেখি কোনো লাভ নাই। আমি এটাকে কালকের মধ্যে রং করা হবে। ঠিক আছে।
এখানে জ্ঞান চরিত্র একতা ঠিক আছে হয়ে যাবে সংসদ কার্যালয়। হ্যাঁ হয়ে যাবে ঠিক আছে ওটা ইয়ে দিয়ে দিবি অনিরুদ্ধ। প্যাটার্ন আছে, প্যাটার্নটা দিয়ে দাও। এই তো বেটা কই, এই তো বেটা কই, একটা পাঠিয়ে দেবেন মন্টু, তো বেটা কই, তো বেটা কই। বলো तो जैसा कि आपने देख लिया कि इसमें किस तरीके से तृणमूल कांग्रेस के झंडे को उखाड़ फेंका गया है और यहाँ पर बीजेपी का झंडा जो है लगाया गया है। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के नेता अरूप विश्वास के जो पार्टी ऑफिस है टालीगंज में, वहां पर भी जनता ने तृणमूल कांग्रेस के झंडे उखाड़ फेंके हैं। तोड़फोड़ जो है देखने के लिए मिली है। साफ तौर पर जनता जो है बेहद ज्यादा आक्रोशित है, बेहद ज्यादा अगर आप कहेंगे कि एक तरह से नाराज है। उस नाराजगी को उन्होंने वोट में तो दिखाया ही, लेकिन सड़कों पर भी अब जनता की नाराजगी कुछ इस कदर दिख रही है, क्योंकि पोस्ट जो है पोल वायलेंस आपने पश्चिम बंगाल में सुने होंगे, कितने परिवार उजड़ जाते हैं इसकी आपने खबरें सुनी होगी। लेकिन इस बार जनता जो है इसका जवाब दे रही है। पहले वोट से जवाब दिया और अब चोट से जवाब देती दिख रही है। इस बीच में आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में जल्द से जल्द नई सरकार का गठन हो जाएगा, जल्द से जल्द मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा हो जाएगी। और अब आपको बता दें कि 9 तारीख का डेट लॉक कर दिया गया है। 9 तारीख को बीजेपी का शपथ ग्रहण समारोह है। इसे लेकर अभी से तैयारियां भी जो है ग्राउंड में जो है शुरू हो चुकी है। शपथ ग्रहण समारोह और सुबह 10 बजे की टाइमिंग दी गई है, 10 से 11 के बीच का ये टाइमिंग रखा गया है। और 9 तारीख का ये दिन जो है चुन लिया गया है। 10 तारीख से पहले ही उन्होंने कहा है कि हम सरकार जो बनाने का काम है वो हम कर लेंगे, यानी सब कुछ तैयार था। विजय तिलक की जरूरत थी, वो जनता ने विजय तिलक जो है वो लगाने का काम कर दिया है। और अब बीजेपी एकदम आप कह सकते हैं कि तेजी से सरकार गठन करके अपने वादों को पूरा करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। इस बीच में आपको बता दें कि तैयारियों को लेकर तमाम जिस तरीके के इस वक्त अपडेट्स है कि क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ जो है तैयारियों का जायजा लिया जा रहा है, किस तरीके से तैयारी जो है पूरी की जा रही है। से लेकर जो डीपी सिंह है एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस, उन्होंने बयान दिया है, बताया क्या कुछ तैयारियां चल रही हैं, क्या कुछ अपडेट दे रही हैं वो रिगार्डिंग शपथ ग्रहण समारोह। सुन लीजिए। यहाँ पे ऑब्वियसली एसपीजी के लोग थे, उसके अलावा हमारे एसपी के लोग थे, बाकी गवर्नर सामने देखें। शपथ ग्रहण होने वाला है, क्या कहेंगे विषय को लेकर? ये बेसिक एक ग्राउंड यहाँ पे चूज किया गया है। तो हमारा जो मेन काम है कि ग्राउंड में कहाँ पर वीआईपी का जो है स्टेज होगा, किस तरफ स्टेज होगा, वीआईपी का ट्रैफिक मूवमेंट किस तरीके से होगा, पेडेस्ट्रियन क्राउड का फ्लो किस तरीके से होगा, वो सारे डिटेल्स और निटिग्रिटीज हम लोग जानने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए थे। इसके बाद हम लोगों की एक मीटिंग होगी जिसमें सब एजेंसीज को बुलाया जाएगा और उसके बाद जो जो इश्यूज हैं उसको डिस्कस करके हम लोग फाइनल करेंगे। थैंक यू। तो जैसा कि आपने उनका बयान सुन लिया है और हमने आपको बताया कि किस तरीके से पश्चिम बंगाल की जनता जो है उन्होंने 15 साल बाद जो आजादी उन्हें मिली है उसके बाद उन्होंने अपना गुस्सा अलग अलग तरीके से जाहिर किया है। और सिर्फ एक दो जगह नहीं, कई जगहों पर उनका ये भारी आक्रोश पश्चिम बंगाल के अलग अलग जगहों पर दिखा है। स्प्लैनेड में तो जनता खुद ही बुलडोजर लेकर पहुंच गई और तृणमूल कांग्रेस के दफ्तरों पर बुलडोजर तक चला दिया है। तो ऐसी भी घटनाएं निकलकर सामने आ रही है। जनता ने कह दिया है इस बार टाटा बाय बाय और अब आपको आने का मौका जो है जल्दी नहीं मिलने वाला। जितना अत्याचार, जितना लॉ अगर आप कहेंगे कि पूरी तरीके से खत्म कर दिया था, सारी चीजें खत्म कर दी थी, तो ये जो जनता है इसे वापस से रिस्टोर कर रही है। जनता इस कदर
गुस्साई हुई हैं इस कदर, अगर आप कहेंगे कि उनके अंदर जो उबाली देखने के लिए मिल रहा है कि जो भी गलत उनके शासनकाल में हुआ है जनता अब उसे खुद ही करेक्शन करने पे उतर आई है। बीजेपी भी जल्द से जल्द सरकार गठन करने का काम कर रही है ताकि जनता को किए गए वादों को पूरा किया जाए और सारी सिचुएशन को वापस से स्टेबल किया जा सके। तो ऐसे में हमने आपको जो पूरा मामला विस्तार से बता दिया है, तमाम आपने बयान भी सुनी है, तस्वीरें भी आपने देखी हैं। क्या कुछ कहेंगे आप इस पूरे मामले पर? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर से जरूर साझा करिएगा। धन्यवाद।